भरत प्रिया चंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तोर आशीष की छैया दाई खेलन कूदन बाढ़े हम तोर माया के खातिर दाए जीव जगत सब ठाड़े तोर माटी है चंदन जैसे माथ मैला लगावो जय
तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदन करत प्रणाम करत हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत गुरुदेव महाराज के श्री चरण ला सादर प्रणाम करत बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत भगवान श्री रामचंद्र जी के वाग्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला प्रणाम करत छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा में लिपटे ये पावन गांव हृदय ले नमन करत हूँ, हृदय ले प्रणाम करत हूँ। आपके गांव के मिट्टी का सादर नमन सादर प्रणाम प्रणाम करत हूँ। ये मानस के बगिया में डुबकी लगाए पर बैठे माता बहनी मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला युवा साथी मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार के ढल ले हृदय ले नमन हृदय ले प्रणाम प्रणाम करत हो। ये मानस के बगिया अपन गुरुद्रवाणी ले सजा के रखिया उद्घोषण गुरुदेव आदरणीय विजपति सर जी के श्री चरण पे सादर प्रणाम सादर नमन। संगे संग आयोजक समिति के जतेक पद अधिकारी है जतेक सदस्य हावे अब ये आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है चाहे प्रत्यक्ष रूप से होए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से होए तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम में सब जग जानी कर्म प्रणाम जोरी जो पानी के भाव ले हृदय ले नमन हृदय ले प्रणाम। कतेक बढ़िया बात है आपके भर्री गांव में दिन दिन पर रामचरित मानस के गंगा प्रवाहित होते कालीन चालू होएगा और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए के प्रयास करत हो भले गोठिया गोठिया के लगात हो हल्ला कर कर के लगात हो लेकिन लगावत तो हो। हाँ गोठियावत दिल देखा तभी कहा था लेकिन आपके प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है भैया। नहीं तो आज व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़ा थे आज मनखे पैसा के पीछू भागा थे पैसा कमाए के पीछे भागा थे। ऐसा समय में भर्री गांव वाला मन अतेक बड़े पंडाल सजाए हवा जब बात पैसा के निकलते तब मोला एक ठीक बात याद आते 4 साल पहली हमार भारत सरकार एक ठीक मोर्चा निकाले रही से जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा एक बार हाथ खड़े करके बताओ। 500 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद कर दी सोकर जगह नवा नोट लाई। कौन कौन ला याद है भैया कुर्सी वाला वाला गलो पूछत भाई काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले कुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रहे। हाँ अब जेन मन हाथ खड़े करे हो तेन मन बधाई के पात्र रहो और जे मन नहीं करे हो तेन मन अभी गलो पुराना वाला नोट चलात हो है कि नहीं। तो भारत सरकार है नोटबंदी के मोर्चा काबर निकाले रही तो काला धन वाला मला समाप्त करे पर अब नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त हो गए पर काला मन वाला मन बिल्कुल सुरक्षित बच गए। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो निपट गए भैया पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज भर्री गांव वालों ने भी एक मोर्चा निकाला है आयोजन समिति ने यही काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए हम सबकी ओर से। हम मंडलियों के लिए तालियां बजाते हैं शेरों शायरियों पर ताली बजाते हैं पर तालियों से अधिकतर वंचित रह जाते हैं वो आपका आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है जो कई महीना पहले से मेहनत करते तब ये अनेक बड़े पंडाल सस्ते पर हमारे धर्म समाज पर सबले बड़ी ये विडंबना के बात आए कि लाखों रुपया के आयोजन हम मात्र मनोरंजन समझ के निकाल देते हैं 3 लाख। पर आप सबले मैं प्रार्थना करूं अतेक बड़े आयोजन लाभ मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के घरो माध्यम बनाए के प्रयास करो अपन आत्मा ला रजे के प्रयास करो भैया। आओ वैसे मोला पता है भर्री गांव वाला मन के काकरो मन करिया नहीं है सबके मन बिल्कुल सफेद है
पर सफेद वस्तु में घलो समय के साथ धूल लग जाते, आ वो धूल न बेटे के प्रयास करथन, मन के मैल न मिटाए के प्रयास करथन, उम्र बीतत जावत है संसारी को। माता सबरी के प्रसंग में आप सबके बीच में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं, हमन अपन जीवन में कैसन कर्म करन कि भगवान कर हम जान या तो भगवान हमर करा आ जाए, हमर पास में आ जाए। जिन भक्त के बारे में हम सब चर्चा करने वाला है, माता सबरी, जेकर भक्ति के प्रताप, जेकर प्रेम के प्रताप, जेकर कर्म के प्रताप ऐसे रहिस के अपन भक्ति के बल पे भगवान ला अपन पास में बुलाए के ताकत रखिस। ऐसे माता सबरी के बारे में हम सब मिलके चर्चा करबो। होकर पहले एक सुंदर भजन, ये उम्र बीतत जावत है, और उम्र बीते के संग में कहीं ना कहीं आज भी हम राम ले दुरियाए हैं। मैं निवेदन कराऊं कहीं ये उम्र बीत ना जाए, राम के भजन करने भैया। बीत जाएगा सारी उमरिया, बीत जाएगा सारी तालियां बजा के भगवान के भजन का आनंद लेते हैं। सभी से निवेदन, जय हो। पांच रत्न के पांच रतन के तोर काया, माटी मां मिल जाही, और धन दौलत है अबिरथा, काम कछु नहीं आही। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व के तोर जिन शरीर है ना, यही पांच तत्व में विलीन हो जाही। ये दुनिया में जब तय जन्म धरे, तो जब ले जन्म धरे तब ले रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हावस। कई रुपया पैसा महल अटारी तोर कोनो काम आने वाला है? नहीं आने वाला है। खटिया में परे रबे आखिरी समय में यम के दूत मत तोला लेगे बरही भैया, तो आगे समय चल बहुत दिन तक के दुनिया में रहे, तब यम के दूत ला बोल के देखना भैया, मैं तोला 2 लाख रुपया देवत हूं, बोला मात्र 2 दिन और जियन दे। तोर बात ला सुनही जी हैं? नहीं सुनने वाला है, बोल के देखना। अरे धमतरी के बस स्टेशन के पीछे में मोर 2 एकड़ के जमीन है महाराज, ये 2 एकड़ के जमीन ला तोर नाम कर दूं, पर मोला 2 साल और जियन दे। यम के दूत मन सुनही? नहीं सुनने वाला है। ये रुपया पैसा महल अटारी कोनो काम के नहीं है, जतेक बनाना है बना ले, पर जे दिन तब तोर अर्थी चल ही ना, तो 1-2 रुपया के सिक्का ला तोर पर छीटे जाए। अरे काम अही तक का काम अही, तोर कर्म काम अही। गरीब के सेवा कर ले, रोवत ला हंसा ले, दाई बाप के सेवा कर ले भैया, यही तोर कर्म में लिखा ही। और जब तू ऊपर जाबे तक यही कर्म के बदौलत वाला जगह में नहीं होगा। अब एकरे सेती मैं कहता हूं, करबे करम तय हम
काम नैया मैं पैसा रुपैया, काम नैया मैं पैसा रुपैया, कचलोइया काया नैया मैं काम माया, कचलोइया काया नैया मैं काम माया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया। चलिए तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, हम सबके बिल्कुल मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। माया मदिरा बिताए, आगे बुढ़ापा तोर संगी, अब राम लगुनाए। माया में जिंदगी ला बिताए, नाती पोती में भुलाए, और जब आगे तोर बुढ़ापा तब ते राम लग हो रहा है। आहा, अरे ये दुनिया में जब जन्म धरे, बचपना ला तो पूरा रोग आके बिता दे भैया। जे दिन जन्म धरे ना, वो दिन अगर ते नहीं रोए तो तोर घर वाला बन पीन कोचक के रोइन पर तोला रोए पर मजबूर करी। और जब तय रोए ना, तब तोर दाई बाप, तोर घर परिवार, तोर समाज, तोर सगा संबंधी मन खलखला के हंसी। कबीरदास जी देख के बोलिस, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये दुनिया में आए तब तय रोए, सारा जमाना हंसिस भैया। पर ये दुनिया में आके कुछ ऐसे कर्म कर कि जे दिन ये धरती ये दुनिया ला छोड़ के जास ना, ते हासस पर पूरा जमाना रोए पर मजबूर हो जाए, पूरा जमाना रोए पर मजबूर हो जाए। हाँ, फिर कहां बचपना खेल कूद में बीत गए, जवानी आइस त माया मोह में बितावा था। बिहाव कर ले, लोग लइका आगे, लोग लइका हाय बेटा हाय बेटी, अरे बेटी बेटा के बिहाव कर डारे तब ले तोर साध कम नहीं हो है भैया। मन में विचार करत हसे भगवान, नाती नतरा के घलो बिहावला देख लेते। वाह, मर जाबे फिर तोर साथ नहीं बुझाए, लेकिन जब बुढ़ापा घेरिस ना, तब ते रामला याद करत हस। हे भगवान, हे राम, अब कहाँ होने वाला है भजन भैया। अरे आँखी पड़ गए जाला, नाक ले मुहावा थे नाला, तब भजन करबे काला। अब नहीं होने वाला है भजन, भजन समय रहते कर लो, मौका है मन के मंदिर में ये राम ला बसा लो। एकरे से थी मैं गई था मौका है मन के मंदिर में, राम बताए हाँ बसाए, करे भजन में हंसी, मन में राम रमाए, यहाँ आवे का पार लगैया, यहाँ आवे का पार लगैया। कचलोइया काया नैया मैं काम माया, वो बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया। कचलोइया काया नैया मैं काम माया, कचलोइया काया नैया मैं काम माया, कचलोइया काया नैया मैं काम माया। भरत प्रिय चंद्र की कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए।
बारंबार बखानी। रामचरितमानस अगर हम देखें संगवारी हो तो भगवान ला पाए बर 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग हमला देखे बर मिलते। रामचरितमानस ला अगर हम देखन तो भगवान राम ला पाए बर, भगवान राम ला जाने बर, भगवान राम ला समझे बर 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग करेंगे है। सबले पहली परीक्षा के प्रयोग, दूसर में समीक्षा के प्रयोग और तीसर में प्रतीक्षा के प्रयोग। मैं आपने निवेदन चाहूंगा आप थोड़ा सा शांति से बैठो और जिन मन पीछे मुड़ के देखा थे उनकर मन से निवेदन है 1 घंटा तक के दूसर ला देखना छोड़ दो। 1 घंटा तक के सबके नजर काकर ऊपर होना चाहिए, जानते हो, मोर ऊपर। सबके सब मोला 1 घंटा देखो। मैं एक बात कही थो, भगवान हम मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1 घंटा लगातार मोला देख सको। कि हमार मंडली में का झंडा रावणा दिखते का कौन तबला वाला। वास्तविक में अगर फेरन लवली ये दुनिया भर की क्रीम पाउडर प्रभावशाली होती तो शायद वो तबला वाला वाकई में डरावना नहीं दिखती। कतनों लगा लो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रमाण है। तो 1 घंटा तक के आप हमला देखो। आयोजक समिति मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुला है तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात में तो देखो कथों। 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग हमला देखे पर मिलते। सबले पहली परीक्षा, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। माता सती और भगवान भोलेनाथ जी कथा सुने पर गए। कथा सुन के वापस आत रही। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता ला ढूंढत ढूंढत जंगल में भटकत रहे। भगवान शिव जी धुरिया ले प्रणाम करे। माता सती के मन में शंका हुई कि कौन हरे। भगवान शंकर बोलिस भगवान है, माने पर तैयार नहीं हुई। तब सती जौन है भगवान ला समझे और जाने पर परीक्षा के प्रयोग करिस, लेकिन वो परीक्षा में असफल हो गए। रामचरितमानस ये बात ला स्पष्ट कर दी कि भगवान को परीक्षा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान ला परीक्षा ले प्राप्त नहीं करे जा सके। ये रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग स्पष्ट कर दी। दूसर में भगवान ला पाए पर समीक्षा के प्रयोग, वो समीक्षा करने वाला पात्र के नाम का हरे शूर्पणखा। अरे तोसम पुरुष न मोसम नारी का। भगवान के आगू जा है शूर्पणखा और कहा थे तोसम पुरुष न मोसम नारी। ये दुनिया में तोर समान पुरुष नहीं है और मोर समान नारी नहीं। यही तो समीक्षा है ना। समीक्षा मतलब काकरो गुण दोष के विवेचना करना ही तो समीक्षा है। तब शूर्पणखा भगवान के आगू जा समीक्षा करत है। लेकिन समीक्षा करे के बाद भी शूर्पणखा ला भगवान हम मिलिस दीदी है। हाँ सुनत हो। हाँ शूर्पणखा मिलिस कहा शूर्पणखा ला भगवान मिलिस नहीं मिलिस। मतलब रामचरितमानस ये बात ला घलो स्पष्ट कर दी कि भगवान को ना परीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है भैया, ना ही भगवान को समीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। तब भगवान ला कैसन प्राप्त करे जा सकते। तब भगवान ला प्राप्त करे कि एक युक्ति रामचरितमानस में और लिखा है जेकर नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करने वाला रामचरितमानस में 2-3 ऐसे पात्र हम देखथन। एक तो केवट जी प्रतीक्षा करे है। मनु और शत्रुपा के रूप में राजा दशरथ और कौशल्या मन अपन समय में भगवान के इंतजार कर प्रतीक्षा करी जेकर परिणाम मिले ओकर घर में भगवान बेटा बन के पैदा ली। और जिन पात्र के बारे में हम सब चर्चा करने वाला है सबरी। सबरी के मतलब ही जकर में सब्र करे के गुण है, जकर में इंतजार करे के क्षमता है, ओकरे नाम सबरी आए। संत महात्मा मन अलग अलग प्रकार से माता सबरी के नाम ला परिभाषित करते। गुरुदेव महाराज तो सुंदर बात बोलते कि सबरी के वास्तविक नाम के अभी तक के कोनो अता पता नहीं है, पर विचार करके देखल सबरी के कर्म, सबरी के भक्ति के प्रताप देखाओ कि जेकर खुद के नाम के अता पता नहीं हो, प्रभु के नाम तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त करती ये माता सबरी रही से।
जेकर में सबर करे के गुण है, जिन संसार के माया मोह से मुक्त है, जिन संसार के माया मोह से बरी है, ओकरे नाम सबरी है। आजकल आदमी इंतजार करे के थोड़ी क्षमता नहीं है। हाँ? एक करी माइक थोड़ा खराब हो जाए तो 15 आदमी उठ के चल दी मंचली। ये सबर नहीं है हमारे अंदर में, पर सबरी। पद्म पुराण में एक बात उल्लेखित है भैया कि सबरी जो है भगवान के 10,000 साल तक के इंतजार करेगी। इसे विचार करके देखो आप, कतेक लंबा इंतजार के बाद सबरी न भगवान प्राप्त हो रही से। थोकिन में पूर्व जन्म के होकर एक कथा थे कि सबरी जो है पूर्व जन्म में राजा की पत्नी रही थी। बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आप सबके बीच में बात रखा था। राजा और रानी दोनों प्रयागराज में कुंभ के मेला जहाँ लगे हैं वहाँ मेला वर्गीन है। रात्रि के समय में राजा रानी पर अलग से व्यवस्था है, काबर की कर्मन के एक अलग प्रोटोकॉल रही थे, जैसे आज प्रधानमंत्री के रही थे वैसने। रात के समय में रानी यानी कि सबरी के पूर्व जन्म अपन जगह ले देखी। प्रयागराज में सब संत मन भजन कीर्तन करत रहे, सब भगवान के कीर्तन करत रहे। रानी बोलिस राजा महू भजन करना चाहत हो भगवान के महू जन। राजा बोलिस नहीं जा सकस रानी, हमन आम आदमी नो हन, हमर राजा रानी हन, हमर मन के अलग व्यवस्था है, हम कहीं भी जाके नहीं बैठ सकते। रानी ना बड़ा दुख होइस। ऐसा रानी बने से मतलब का है जी भगवान के भजन करे में पाबंदी हो है। ऐसा रानी बनना ही बेकार है जहाँ भगवान के हम स्वतंत्र रूप से भजन नहीं कर सकन। वही प्रयागराज में अपन आपके शरीर ला समर्पित करके बोली से भगवान मोला अगले जन्म में कोनो रानी मत बनाबे, कोनो गरीब घर में दे देबे जी, हमें भगवान के भजन ला बिल्कुल स्वच्छंद होके कर सकाऊं, स्वतंत्र होके हो सकाऊं। वही सबरी आज भिलनी बन के भील जाति के घर में सबर देश के राजा के घर में जन्म लेंगे। सबरी विवाह के योग्य होइस। सबरी के विवाह के तिथि तय करेगी, बिल्कुल बारात पहुंचने वाला है। सबरी ला ओकर माँ दुल्ही बनाए पर तैयार करत रहे, ओकर सहेली मन दुल्ही बनावत रहे। जब पता चलिस बारात आ गए, सब जन चल दिन बारात ला देखे पर। ओकर माँ घलो चल दिस बारात के स्वागत करे पर। सबरी के मन होइस महू एक बारात ला देखते हो, महू अपन दुल्हल देखते हो। काबर पहली दूल्ही ना दुल्हल देखे रहे, न दूल्हा दुल्हिन देखे रहे। दाई बाप मन शादी फिक्स कर दे। आजकल जमाना पलट गए, आजकल सगाई के पहली एक दूसरे से बात चालू हो जाती। सबरी जब बारात ला देखे बर गीस, तब बारात के संग में ओकर घर के पाछू में भेड़ और बकरी के ढेर बंधाए रहे जानवर मन के। ये जानवर के ढेर ला देखिस तो माता सबरी के मन में सवाल उठिस कि अतेक सारा जंगली जानवर काबर बंधा है। अपन माँ ला सवाल करिस काबर बंधा है माँ। ओकर माँ की बेटी ये हमर समाज के नियम है, ये हमर समाज के प्रथा है। जब तक ये जानवर मन के बलि नहीं चढ़ जाही ना तब तक के तोर बिहाव हो नहीं सके। यही जानवर मन के मांस ले तो बारात के स्वागत करबो तब तोर बिहाव संपन्न होगी। सबरी के मन में विचार बनी से भगवान मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराऊं, मोर जीवन में खुशी आए, पर ये बेजुबान जानवर मन के बलि चढ़ जाए, ये सबरी ला कैसे मंजूर हो सकते हैं। अब सबरी सोची सही से बिहार लात मारना ही ठीक है कि अपन घर ले निकल गए और जतेक जानवर बंधाए रहे सब जानवर ला खोल दीस, सब जानवर ला मुक्त कर दीस। आज जतेक जानवर बंधाए रहे प्रसन्नता के संग में दौड़त है, माता सबरी पर प्रार्थना करत है। बा सबरी तोर अंदर में, तोर हृदय में हमर प्रति कतेक सहानुभूति है, ते आज हमला मुक्त करे हस। हम भगवान से प्रार्थना करथन एक दिन भगवान तोला मुक्त करही सबरी, एक दिन भगवान तोला मुक्त करही। ये जानवर मन माता सबरी पर प्रार्थना करते प्रसन्नता के संगे दौड़ा था। माता सबरी घलो अपन घर ले निकल गए, भगवान ला याद करते करते जंगल में गई, संत महात्मा मन के आश्रम में गई। दोनों राखे पर तैयार नहीं हुए। काबर की वो समय में सबरी ला एक नीच जाति के माने जाए, ऊपर ले नारी जाति महिला जाति कौन अपन आश्रम में रखे। एक दिन भगवान ला याद, देखो सबरी हमर समाज ला शिक्षा देते। आज भी अपन स्वाद के नाम लेके हम बेजुबान जानवर मला काट के खावत हन। हमर समाज में ये बुराई बंद होना चाहिए। ये मानस मंच के माध्यम से जहाँ जहाँ अवसर मिलते मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे, हमारे हिंदू धर्म में ये मदिरा पान और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। हम बेजुबान जानवर मला काटा था। आप विचार करके देखो, उनकर पीड़ा ला कभी विचार करके देखो। एक कसाई बकरी के गला में बिल्कुल कटारी लेके काटने वाला रही थे। बकरी
बिल्कुल हंसे पर चालू कर देते। बकरीला हंसते देख सवाल करते, अरे अभी तो गला कटने वाला है ते हासत काबर हंस। वो बकरी जवाब दीस, मैं जीवन पर हरा घास ला खायो तब मोर मौत था इतना बदतर तरीका से होते। मैं तो एक काटने वाला के बारे में सोचा था जे मोला इतना बेदर्दी से काटा थे, एकर मौत कितना बदतर होगी। आदमी ढोंगिया है आज। खाना में का केस आ जाए ना बाल तो पूरा खाना छोड़ देते, ये बोल के कि मेरे खाना में केस आया है मैं नहीं खाऊंगा इस खाना को। आह, जब एक देर मांस ला खिंचते तो दिख देर केस की सुरता नहीं आए, जिसे वो जानवर हा बिना केस के बने। हाँ भाई, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हमारे समाज में ये मांसाहार जैसे बुराई पूर्णतः बंद होना चाहिए, तब ये आयोजन के सार्थकता है भैया। माता सबरी अपन घर ले निकल के गुरुदेव ला याद, भगवान ला याद करत है, कोनो जगह नहीं देवत है, रोवत रहे सबरी, रोवत रोवत बोली से परमात्मा मोर ठिकाना नहीं है, मोर रहे पर जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तोर तक कैसे पहुंचाऊं। भगवान अंतर्मन के परमात्मा बोली से देख सबरी, मोर तक पहुंचे के मार्ग सेवा है, मैं काकर सेवा करो महाराज। स्वामी भगवान बोला कोनो अवसर नहीं देवत है। पुलिस भगवान अंतर्मन ले कोनो अवसर दे तब जरूरी नहीं है, बिना अवसर के भी काम करे जा सकते, सेवा करे जा सकते। वो दिन के बाद वो जंगल के जते का आश्रम रहे, रात के जब संत महात्मा मन सूझ जाए तब सबरी है साफ करे, कोनो नहीं जाने कौन साफ कर दिस दिल। आजकल बड़ा उल्टा है, आदमी मात्र 1 मिनट पर झाड़ू पकड़ते और दूसरा दिन होकर पेपर में फोटो छपता चाहिए, मात्र 2 मिनट पर रापा पकड़ के दूसरे दिन पेपर में नाम छपना चाहिए। ये आदमी के सोच है। पर सबरी देखो बिल्कुल निस्वार्थ भाव ले आश्रम के साफ सफाई। ब्रह्म मुहूर्त में मतंग मुनि के आश्रम में एक दिन सबरी सफाई करत रहा है। मतंग मुनि उठ के देखी इसको बालिका जो है आश्रम के सफाई करत है रात के। सबरी न बोलिस बेटी ते कौन हरस, प्रत्येक रात के का आश्रम के सफाई करत। सबरी अपन जीवन के व्यथा सुनाईस, व्यथा सुनाए के बाद सबरी ला बोलिस, मैं तोला पहली संबोधन में बेटी बोले हो सबरी, और बेटी अपन बाप के घर में रही सकते, में कोनो गलत बात नहीं है। ते मोर आश्रम मेरा सबरी बोलिस महाराज आप बोला अपन आश्रम में जगह तो दे था, पर जब बाकी संत महात्मा मन तोर ऊपर सवाल करी एक नारी जाति एक नीच जाति के रहते अपन आश्रम में जगह दे हस, तब उमला का जवाब देवे। मतंग बोलिस देख बेटी, मतंग का मतलब होता है हाथी भैया, मतंग के मतलब हाथी, और हाथी जब अपन मतवाला चाल में चलना चालू करे तो पीछे में कितना ही कुत्ता भौंक दे, वो हाथी ना कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ठीक मतंग मुनि इसने कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं। अब वो दिन के बाद सबरी के जीवन गुरुदेव के सेवा में बीतत है भैया। मतंग मुनि की सेवा आश्रम के संचालन में सहयोग करते सबरी के दिन बीतत है। सबरी के दिन आश्रम में जंगल में गुजरत है। आओ एक भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन के बाद हम आगू कोती चर्चा में जुड़बो, कथा में जुड़बो। आप सबके मीठे मीठे ताली के प्रेम के संग एक सुंदर भाव की जब विभीषण जी महाराज एक बार हनुमान जी ने बोलिस, हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है, क्या तुम्हारे हृदय में राम है, हम कैसे माने। तब हनुमान जी अपने सीना को फाड़े और पूरी दुनिया को दिखा दिए कि हनुमान जी के सीने में कौन विराजता है, श्री राम जानकी। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जा पर कृपा
कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। श्री राम जानकी मेरे सीने में श्री राम। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मीठी मीठी तालियां सबकी बजनी चाहिए, सभी से निवेदन। मुझे कीर्ति क्या मजा ऐसे अमृत को पीने में, और श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। ये राम नाम का जो अमृत है ना, इसको पीने में बड़ा आनंद है भैया। पर आजकल पीने वालों का अंदाज थोड़ा बदल गया है। लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूं गम भुलाने को। लोग गम भुलाने को पी रहे हैं। ये शराब की नशा आपके गम को कब तक मिटाएगा भैया? 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा दिन भर। पर नशा उतरे के बाद फिर से वही ताम झाम। ये टेंशन जीवन भर के लिए कम नहीं होने वाला है शराब के नशे पर। लेकिन एक बार प्रभु नाम का नशा करके देखिए, प्रभु नाम का अमृत पी कर देखिए, राम नाम का। एक शायर ने बड़ा प्यारा लाइन कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। अरे पीना है तो एक बार प्रभु नाम का प्याला पी कर देखो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और इसीलिए सब मिलकर हम यही कहें कि सुबह लेते हैं शाम लेते हैं, और जरूरत पड़े तो खुले आम लेते हैं। वो लोग छुप कर लेते हैं, लेकिन हम खुले आम लेते हैं। सुबह लेते हैं शाम लेते हैं, और जरूरत पड़े तो खुले आम लेते हैं। अरे हमें गलत ना समझना भैया, हम तो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। आइए सभी मिलकर कहें, मुझे कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए,
सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। एक बार प्रभु का होकर तो देखिए भैया, प्रभु का होकर जीने में जो आनंद है ना और कहीं नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, ये जनवरी का महीना हम सब भारत वालों के लिए एक स्वर्णिम समय होने वाला है। हम सबको किस दिन का इंतजार है आप सब बताएंगे? हाँ, थोड़ा जोर से। हाँ, पूरी दुनिया को भले ही 1 जनवरी का इंतजार रहा होगा, पूरी दुनिया को नया साल 2024 का इंतजार रहा होगा, पर हम भारतवासियों को 1 जनवरी का नहीं बल्कि 22 जनवरी का इंतजार रहा। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजने वाले हैं, जहां भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। एक लंबे समय के बाद हम सबका जो आस था वो पूर्ण होने वाला है भैया। मैं निवेदन कर दूं इस मंच के माध्यम से जितने लोग बैठे हैं और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, 22 जनवरी के दिन भारत देश में एक बार फिर से दिवाली होनी चाहिए। अगर आपकी सहमति है तो तालियां बजाकर दिखाएं। दीप की रोशनी से सारा देश जगमगा उठे और हम सब मिलकर भगवान के लिए क्या कहें? सजा दो सजा दो और भगवान के आने के लिए तालियों की कैसी कंजूसी। चलिए हम सब एक बार दोनों हाथ खड़े करते हैं, जितने लोग बैठे हैं सबका हाथ ऊपर उठना चाहिए। निवेदन है सभी से, देखो कंजूसी ना करें, ये लंबे समय के बाद प्रभु आ रहे हैं सबके। इधर हमारे भैया लोग गुरुजी लोग भी बैठे हैं, सबका दोनों हाथ ऊपर उठो, बिल्कुल लय के साथ। चलिए 1 2 3 4। मतंग मुनि के आश्रम में सबरी गुरुदेव के सेवा करत है भैया, सबरी के जीवन बीतत है। मतंग समय के काल चक्र आगू बढ़िस, मतंग मुनि अपन जीवन के अंतिम अवस्था में आवे, मरना सन स्थिति में है। सबरी अपन गुरुदेव के आगू में जाके बोलिस, गुरुदेव जे दिन में अपन घर ला छोड़े तिही मोर माता पिता रहे, तिही मोर गुरु रहे, तिही सब कुछ रहे। अब ते जावा था सब में काकर कर रहा हूं, काकर उम्मीद मर महू तोर संग में मरना चाहता हूं। मतंग मुनि सबरी ला बोलिस, देख सबरी अभी मरे के बारी मोर है तोर नहीं। अब ते कहा था काकर संग रहूं, ये दुनिया में जेकर कोनो नहीं है ना, वो कर कौन है? देखो
थोड़ा मुस्कुरा के बैठो कथा में, या देख गंभीर हो के मत बैठो, चलो स्माइल प्लीज। हाँ, मुस्कुराते हुए आप सभी बड़े सुंदर लगते हैं। मतंग मुनि बोलिस कि देख सबरी ये दुनिया में जेकर कोनो नहीं है, ओकर कौन है? भगवान है। मैं अभी जावत हो, तोला रहना है, आश्रम के संचालन करना है। सबरी की गुरुदेव, ये नारी के जाति कहाँ भगवान लखोरी, ये अधम ते अधम अधम, ये नारी जाति है भगवान ला कहाँ खोजी गुरुदेव? मतंग मुनि बोली जाते जाते देख सबरे, मैं तोला जावत जावत एक आशीर्वाद दे के जावत हो। भगवान ला तोला खोजे की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तोला खोजत खोजत तोर पास में यही ये आशीर्वाद दे के मतंग मुनि तो दुनिया ला छोड़ के चल दी। फिर सबरी के जीवन में एक आस बन गई, भगवान तोला खोजत खोजत तोर घर में आई। अब वो दिन के बाद सबरी के इंतजार चालू हो गए परमात्मा पर। सबरी लापन गुरुदेव के बात में विश्वास है, अगर मोर गुरुदेव कहे है कि भगवान मोर तक चल के आई तो चल के आना पड़ी। ये गुरु के बाद पर दृढ़ विश्वास है और नवदा भक्ति के जन ज्ञान है ना, उनमें यही सब चीज ना बताया गया कि आखिर गुरु के प्रति कैसन हमारे अंदर में श्रद्धा भक्ति विश्वास होना चाहिए। सबरी इंतजार करे, इंतजार करते करते बूढ़ी होगी तब ले राम नहीं आए। लेकिन ऐसे नहीं है, देख दिल लेने इतने टार दाई हो गया, बड़ इंतजार करे अब नहीं करो। हाँ, हर दिन इंतजार, सबरी के इंतजार खत्म नहीं हुई। रस्तम फूल बिछा के इंतजार करे ताकि यही रास्ता ले जब राम रेंगत ही भगवान रेंगत ही तो भगवान के चरण में कांटा मत गड़े, भगवान के पैर ला कंकड़ मत चुभे, ये सोच के फूल बिछा के रखे। माँ की जन मन पूछे कैसे करथस सबरी, काबर फूल बिछावा थस? सबरी कहे भगवान आई, ओकर बाद सुन के माँ की जन मन हासे। लेकिन सबरी ला विश्वास है। देखो प्रेम ऐसे होना चाहिए, प्रेम करना है तब भगवान से करो। आजकल प्रेम करने वाला मन के तरीका बदल गए हैं और सबसे खतरनाक वो फरवरी के महीना में प्रेम करैया वाला मन से आने वाला है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश से पूर्णतः मिटना चाहिए। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, उजड़े गुलशन को गुलिस्तान बना देती है। अगर प्रेम सबरी के जैसे किया जाए भैया तो प्रेम इंसान को भी भगवान बना देती है, प्रेम इंसान को भी भगवान बना देती है। ये प्रेम की ताकत है। अगर सबरी के जैसे किया जाए, अगर मीरा के जैसे किया जाए, केमट के जैसे किया जाए। हाँ, इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, फिर भी नहीं आई भगवान। पर कहीं ना कहीं आज सबरी के गुरुजी मतंग मुनि के बाद बिल्कुल सही होने वाला है। भगवान राम और लक्ष्मण माता ला ढूंढत ढूंढत माता सीता ला ढूंढते ढूंढते वही सबरी के आश्रम तक के पहुंचे हवे। रास्ता में फूल बिछाए हुए देखी भगवान तो बड़ा गदगद हो गए। लक्ष्मण देखा था ये जन फूल है तेल ला कौन बिछाए है? सबरी बिछाए हवे। वो सबरी के प्रेम ला देख ले, हमर प्रति कदेक ओकर प्रेम है कि हमर पैर में कंकड़ मत चुभे, कांटा मत गड़े, तेगर सीधी रास्ता में फूल बिछा के रखे हवे। आ सबरी की कुटिया के आगू में राम और लक्ष्मण खड़े हैं। सबरी देखिस दो जन सुकुमार मन खड़े हैं, पूछिस तुमन कौन हर? देखो सबरी जिगर इंतजार ला आज अतेक लंबा समय तक के करे है, वही भगवान आगू में खड़े है। तब सबरी पूछत है आप कौन हरो? भगवान राम लक्ष्मण के सहित अपन परिचय देस। और जैसे सबरी ला आभास होइस के तू जन खड़े हावे मन वही हरे जिक्र मैं आज 10,000 साल ले इंतजार करत हो। सबरी एक टक लगा के देखे पर चालू कर देस। सबरी के पलक झपकना बंद, बिल्कुल एक टक लगा के देखा थी सबरी का। भगवान के ही सबरी ते हमला बैठे बैठे पर घलो जगह देवे की टक लगा के देखत रहे। हमला बैठे पर घलो जगह देवे कि एक टक लगा के देखत रहे सबरी की हिस भगवान ला। भगवान मोला देखन दे, काबर मुझे हक है
तुझे देखूं मैं जी भर के, मुझे हक है। भगवान तोला देखे के मोला पूरा हक है, तोला देखे के पूरा अधिकार है प्रभु। ये आँखी ना जाने कब से तरसत है तोला देखे बर, और आज अतेक लंबा समय के बाद ते मोर आघो में खड़े हसना, ये हृदय के तृप्त होते तक के तोर दर्शन कर दे। परमात्मा के मन भरते तक के, तृप्त होते तक के दर्शन करे के बाद सबरी अंदर में बुला है। आज सबरी भगवान ला आघो में पाके अतेक ओकर मन स्थिति डोल के है कि ऐसे माने जाते गुरुदेव मन बताते कि भगवान ला आसन में बैठा रहा तो कहा सबरी है कचरा के ढेर में बैठा डारिस, और तब खलो राम बैठा थे कचरा के ढेर में, और तब बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस चरण पखारिस अश्रुधारा ले भगवान के चरण प्रक्षालन होइस। चरण धोए के बाद भगवान ते कते थोड़ी ले आवत भुखाए होवे, मोर पास तो 56 भोग नहीं है तका है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम भगवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मोर पास है जंगल के कंद मूल है भगवान, और कंद मूल ला भगवान ला खवाइस। जंगल में जैन चीज रही थे वो ला खवाइस। कंदमूल के भोग लगाए के बाद हमारे गुरुदेव बतात लक्ष्मण जी देखी देखो बोईर घलो खवाइस कहना है, और जब बोईर ला खवाए तो सबरी है चख के खिलाए, ताकि भगवान ला में कड़वा वाला कस्सा वाला मत खिला डालो। राम तो बड़ा आनंद के सहित खावत है। ऐसे माने जाते सबरी प्रेम में अतेक डूब के है कि जब केला खवाए के बारी आई तक केला के कुदल फेंक डालीस और केला छिलकल खवावत है रामला, और राम केला की छिलका तक को खावत है। एक बार नहीं कि सबरी ते छिलकल खवावत है। काबर अगर खिलाने वाला अधिक भाव के संग में खवावत है, अगर बीच में टोक देती भगवान तो फिर तो खिलाने वाला के भाव खत्म हो जाती। और भगवान तो भाव के भूखा है पिया, वो राम तो भाव के भूखा है। केला के छिलकला खाइस लक्ष्मण देखीस, ये दाई न जाने कब के दतुन करे कि नहीं करे ठिकाना नहीं है। भैया खात है मैं नहीं खाऊं देखीस। अब ओकर परिणाम हमारे गुरुदेव आदरणीय गजपति सर जी आपला बताइस के कर परिणाम भविष्य में भोगना पड़ी लक्ष्मण जी ला। वही बेर है जब बोला संजीवनी बूटी के नाम से मिली था। तो ये तो सरल भावार्थ है, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन हमारे गुरुदेव ने लेकर जब चिंतन करते आध्यात्मिक कि आखिर कंद क्या है, मूल क्या है, फल क्या है, तो राम ही कंद है भैया, और कंद को कंद अर्पित कर रहे हैं सबरी। तो कैसा कंद है, तो शुष्क कंद, शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु। बाबा गोसाई तुलसीदास जी उल्लेख करी। आज सबरी कंद को कंद अर्पित कर रहे हैं, मूल को मूल अर्पित कर रहे हैं। भगवान राम ही मूल है भैया। हम थोड़ा समझन मूल कैसन, तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय के आप हम जब अध्ययन करते तो भगवान जो है सुख के मूल है, भगवान रामचंद्र ही मूल है। और आज मूल को मूल अर्पित कर रहे हैं कौन सबरी, और संग में भगवान राम ही फल है। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान राम ही फल है, और आज फल को फल अर्पित कर रहे हैं माता सबरी। और ये फल ला सुरस काबर बताइस, तो देखो आज की बोईर ला अगर हम देखन तब बोईर के ऊपर में छिलका है, ओकर बाद अंदर में गुठली है। लेकिन सबरी है जैन फल खिलाइसों में ऐसे माने जाते ना ही छिलका है और ना ही गुठली है। छिलका वासना का प्रतीक, गुठली अभिमान का प्रतीक। पर सबरी जो बेर खिला रहे हैं उसमें ना वासना है ना ही अभिमान है, ये दोनों नहीं है। इसलिए भगवान को जो बेर खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, उसको सुरस कहा गया। और तेकरे से थी ये बात ला बोलेगी इसकी, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि मुचि भोग लगाए, और दुर्योधन के मेवा त्यागे, छाछ विदुर घर खाए। ये भगवान के भाव आए सवारी, भक्त के भाव ला देखते भगवान। तो सबरी भोग लगाई इस कंदमूल फल के, धन्यवाद देश। हाँ, लेकिन तुहर मन अत्यधिक मजबूरी में काबर बैठे हो बताओ।
अब बड़ बता दीजिए कथा बताइए लंबाई से कहा तो आओ पीला बत्ती के संकेत है आप सब ला मैं हृदय ले धन्यवाद देवत हूँ। आप हमर जैसे अबोध लइका मला अतेक तन्मयता के संग में अतेक धैर्यता के संग में सुने बेकर बाप ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमला परिचय पत्र देथो तो सवाल करथो आपके मंडली के उद्देश्य का। आज कोनो भी कथा में जाके देखन 40 साल के ऊपर वाला मन ज्यादा दिखते, युवा मन के संख्या कम रही थे, पर ये भर्री गांव पर बड़ा अच्छा बात है कि यहाँ युवा मन की उपस्थिति भी हमला देखे पर मिला थे। एक बार ताली बजना चाहिए युवा शक्ति बार आप सबके ढाल ले। आज हम सबला युवा मला खास करके धर्म से जुड़ना पड़ी, राम कथा भगवत कथा से, और देश ला फिर से विश्व गुरु बनाना पड़ी भैया। हमारे देश की युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, ये में बड़ा सुंदर बात एक भारत की कवित्री लिखी कि हमार मन के आदर्श कौन हो जेकर रास्ता में हम चल सकन। आज के युवा पूछ के देखा तुम्हार मन के रोल मॉडल कौन है, कोनो शाहरुख खान ला कहा, कोनो सलमान खान ला, कोनो कैटरीना कैफ ला, लेकिन नहीं, हमारे मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूं तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो, जो पूरे विश्व पर भारत को अलग पहचान दिलाए थे। आइए उनके मार्ग पर चलकर हम सब भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाते। आइए एक अंतिम भजन कायाखंडी भजन के संग में हम सब जुड़ रहे हैं, आप सबके मीठी मीठी ताली के संग। ताली बजाया पर कंजूसी मत कर, हूं आखिरी भजन है, प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र के जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा, दो पाटन के साबुत बचाना दो पाटन के बीच में साबुत बचाना चलिए बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबके बजनी चाहिए, सभी से निवेदन। लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोलबे,
अरे लकड़ी बढ़ई ला कहा थे भैया, का कहा थे जान थो? लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोलबे बढ़ई। अरे काबर धीरे छोड़ ही भैया? एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। अरे कैसन अवसर आही? ओ एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। अरे बता दे कैसन अवसर आही? जोर लगी हो माटी कहे बोला धीरे धीरे रौदबे। अरे माटी कुम्हार ला का कहा थे जान थो? माटी कहे बोला धीरे धीरे रौदबे। अरे काबर धीरे रौंधी? एक दिन अवसर आही रे कुमरा। आहा ओ एक दिन अवसर आही रे कुमरा। अरे बता दे कैसन अवसर आही? कहे बोला धीरे धीरे काटबे। कोष्टा देखो सूथा कोष्टा ले कहा थे मोला धीरे धीरे काटबे रे कोष्टा। काबर की राम नाम सार है वो बाकी सब। थोड़ा जोरदार कहो भाई। राम नाम सार है और बाकी सब। पूरा गूंज उठना चाहिए पंडाल मर्री गांव वाला बन के भैया दीदी के जोश में। राम नाम सार है और बाकी सब। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे। ये तुहर मन पर हमर मन पर बिल्कुल नोहे कथों में तो हम खाली हाथ आए थे और लिफाफा लेके। और तुहर मन पर बेकार है तो कापी धर के घूमत तेन मला दे दे हमर मन बा कथों में ऊपरे से। त देख कोष्टल सूत का कहा थे तेरा सूत सूत कहे बोला धीरे धीरे काटबे। कोष्टा अरे हाँ भैया काबर धीरे काठी? एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। अरे कैसन अवसर आही बतावे? ओ एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। तो के लेगी हाँ
भरत प्रिय चंद्र की